हैप्पी दीपावली दोस्तों। मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं प्री स्कूल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज इस चैनल की तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इस दीपावली के शुभ अवसर पर। दीपावली तो हम वर्षों से मनाते आ रहे हैं। रंग बिरंगे लाइट्स और दीपक जला जला करके हम अपने दीपावली के अवसर को बहुत उजाला और चकाचौंध बना देते हैं। लेकिन फिर भी एक कोना है जो कि बिल्कुल रह सा जाता है, जो कि है हमारे मन का कोना। इस कोने पर भी हमें बात विचार करनी चाहिए और उसमें भी एक दीपक जलाने की कोशिश करनी चाहिए। और वो दीपक तभी जलेगा जब हम इस मौज मस्ती भरे त्योहार से ऊपर उठ करके हम उस दिए की तरफ जाएं जो बुझा सा पड़ा है। तो इस मौज मस्ती भरे त्योहार को समझिए कि हम जिस त्योहार को मना रहे हैं उसमें खूब सारी मिठाइयाँ, नए नए कपड़े चकाचौंध में खो गए हैं। एक मन का कोना जो कि बिल्कुल अंधेरा सा है, उसमें कोई दीपक नहीं जला रहे हैं। हम अपने बच्चों को भी देखिए, वो हमसे ही सीखते हैं। उन्हें बस इतना पता है कि ये दीपावली क्यों मनाया जाता है। दरअसल इस दीपावली का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है, हमें इस दीपावली से क्या सीखनी चाहिए, ये उन्हें बिल्कुल नहीं मालूम है। तो आइए आज ऐसे ही एक विषय पर बातचीत करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपने परिवार में, हम अपने बच्चों के मन के पटल पर कैसे एक दीपक को जलाएं ताकि जीवन भर उस दीपक से उजाला होते रहे और चमकता रहे उस बच्चे का जीवन, और ये पूरा परिवार चकाचौंध और एकदम रोशनी से भर जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का विषय है कि हम अपने बच्चे को दीपावली के शुभ अवसर पर एक नई शुभकामनाएं की सौगात देते हैं, और वो है कि इस दीपावली हम अपने मन के अंधेरे में दीपक जलाएंगे। तो आखिर कैसे जलाएंगे, इसी पर अभी हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये दीपावली जिसको हम मनाते हैं वो किस एंगल से मना रहे हैं हम लोग, कि ज्यादा से ज्यादा दीपक जलाएं, ज्यादा से ज्यादा लाइट लगाएं अपने घर में, खूबसूरत कपड़े पहने, औरों को मिठाइयां बांटें, खूब तरह तरह का भोजन बनाएं, बस खत्म, इतना ऐसा ही है। और क्या है दीपावली में? और कोई थोड़ा सा समझदारी दिखाए तो बस इतना कर सकता है कि देखो ये रावण लंका पर विजय थी राम भगवान की, वहां से लौटे थे तो खुशियां मनाने के लिए दीपावली का अवसर बना था, और जो कि आज तक हम मनाते आ रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये कहानियों किस्सों जैसा अब लगने लगा है। इससे हमारे जीवन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हमें ये सिखाना होगा कि हमें उस उजाले को पाने के लिए जो संघर्ष उठाना पड़ता है, उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है, तब जो उजाला पाते हैं, असल में वो दीपावली होगा। हम चाहे तो हर रोज दीपावली मना सकते हैं, एक एक स्टेप ऊपर उठ करके, एक एक क्षेत्र में अपने आप को बेहतर बना करके। तो आप सबसे पहले अपने घर में इस बात को समझिए कि हम दीपावली आखिर बच्चे को कैसे मनाने देते हैं, उनको कैसे सौंपते हैं। तो केवल दीपक जलाने तक सीमित है तो मैं कहूँगा इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। दीपावली हमारे लिए आदर्श है, हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। तो आप सबसे पहले अपने बच्चों में वो आदर्श वाक्य तक सीमित न रखें, हैप्पी दीपावली। आप बहुत सारे ऐसे परिवार को जानते होंगे और आप खुद जानते हैं कि दीपावली हम हर साल मना रहे हैं। ऐसे कई त्योहार हैं जो कि हम हर साल मनाते हैं, फिर भी हमारे मन में जो अंधेरापन है वो दूर नहीं हो रहा है, बिल्कुल दूर नहीं हो रहा। आज भी हम डिप्रेशन में हैं, आज भी कई समस्याओं से घिरे पड़े हैं, एजुकेशन सिस्टम हमारा ठीक नहीं है और घर में शांति का माहौल तक नहीं है, फिर भी हम वो दीपावली को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सार्थक है। तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है इस बात को समझने की कि हम अपने घर में दीपावली की सही शुरुआत कैसे करें। तो मैं इन्हीं शब्दों से शुरुआत करने को मैं आपको बोलूंगा कि आप बच्चे को उस उजाले को, जो दीपक से जो उजाला उठता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का दीपक हो, लाइट हो जिससे उजाला उठता है, आप जो इस रूम में जो आप रोशनी देख रहे हैं इसको भी आप कह सकते हैं। उस रोशनी को पाने के लिए मान लिया जाए एक उदाहरण है, एक रूम है जिसमें आप रोशनी लाने के लिए
क्या क्या व्यवस्थाएं करते हैं। आप खिड़कियां बनवाते हैं, आप वेंटिलेटर बनवाते हैं, बल्ब लगाते हैं, बल्ब लगाने से पहले उसकी वायरिंग होती है और उसमें रंग पेंट होता है। ये कुल मिला करके उस रूम को प्रकाशमान करने के लिए, उजाला से भरने के लिए आप उसमें बल्ब, खिड़कियां, वेंटिलेटर लगाते हैं। तो इस प्रक्रिया में जो लगा मेहनत है, जो सार्थक मेहनत है, जो संघर्ष लगा है, ठीक वैसे ही हमारे मन पर भी अगर हम अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाते हैं अपने आप को, तो एक कीमत हमें चुकानी पड़ती है, हमें उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। यूं ही हमें नहीं मिल जाता है, यूं ही हमें कुछ दीपक और लाइट्स मिल सकती है, कुछ नए कपड़े मिल सकते हैं, जो कि किसी को भी देना बहुत आसान है। लेकिन खुद के मन में अगर उजाले को लाना है तो आपको खुद उठना होगा, खुद उसके लिए दीपक जलाना होगा। उस कमरे में, आपका मन एक कमरा है और उस कमरे में ना कोई खिड़कियां हैं, ना कोई वायरिंग है, ना कोई बल्ब है। उसमें जलेगा तो आपका मेहनत का दिया जलेगा। और मेहनत माने क्या? मेहनत मजदूरी नहीं है केवल, मेहनत माने है कि आपको स्किलफुल बनना है, आपको वर्तमान स्थितियों में बेहतर बनना है, आपको चिंताओं से ऊपर उठना है, आपको इन तमाम घर के जो समस्या है इनसे ऊपर उठना है। तो सबसे पहले आप ये स्टेप लें। दीपावली को मनाइए, बेशक मनाइए, लेकिन आप अपने घर की जो परिस्थितियां हैं, समस्याएं, क्या आप उससे एक बार भी ऊपर उठने के लिए उस दीपावली के अवसर पर सौगंध तक खाए हैं, एक प्रण लिया है? नहीं, बस ढेर सारे पटाखे फोड़ करके वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। तो इससे काम नहीं चलेगा। आप अपने मन को भी प्रदूषित कर रहे हैं। आप उसको स्वच्छ बनाएं और एक नया इनिशिएटिव लें अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। और दूसरा है, जो कि कम महत्वपूर्ण नहीं है, कि अपने घर में एक एजुकेशन सिस्टम, अगर सिस्टम तो आजकल के समय में बहुत इजी शब्द हो गया, हर जगह मिलता है, आप जानते भी हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है। तो इसको थोड़ा किनारे कीजिए, अब इसको थोड़ा सा अपग्रेड कीजिए। अब वो है एजुकेशन कल्चर। हमें एजुकेशन कल्चर को लाना होगा, ये बहुत जरूरी है। घर घर में देखा जा रहा है कि बच्चे रोज पढ़ने जा रहे हैं, माता पिता ठेल ठेल के भेज रहे हैं, माता पिता भी पढ़े हैं इसी तरह से कि बच्चा पढ़ लिख जाए, खर्च करने के लिए तैयार है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, फिर भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है, फिर भी वो ग्रोथ नहीं दिख रहा है। पेरेंट्स भी अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं, फिर भी ग्रोथ नहीं दिख रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे घर में कल्चर नहीं है। हम लोगों ने एक झूठा सिस्टम बना लिया है एजुकेशन का, यानी कि एक झूठा एजुकेशन सिस्टम है हमारे पास में, जो कि आपको स्कूलों में भी देखने के लिए मिलेगा। तो आप अपने घर में एक कल्चर बनाएं। कल्चर मतलब संस्कृति। जैसे ही आप दीपावली पर बिना जाने, बिना सोचे, चाहे घर की परिस्थितियां कुछ भी हो, आप फॉलो किए जा रहे हैं कि हम दीपक जलाएंगे तो जलाएंगे, हम मोमबत्तियां जलाएंगे, हम लाइट जलाएंगे, हम नए नए कपड़े लेंगे, हम मिठाइयां खरीदेंगे, तरह तरह के खाना खाएंगे बना करके। तो क्यों न हम घर में एक एजुकेशन कल्चर को डेवलप कर सकते हैं। और डेवलप करने के लिए कोई साइंस की, तो कोई रॉकेट साइंस की तो कोई बात है नहीं, बस आपको कुछ छोटे छोटे से स्टेप लेने होंगे। अब वो स्टेप ये है कि आप खुद और अपने बच्चे को, अगर महीने में अगर आप दो आइसक्रीम, मैं बोल रहा हूँ 2 आइसक्रीम या 2 चॉकलेट भी अगर आप कम लेते हैं बच्चों के लिए, और उसके जगह पर आप एक छोटी छोटी किताबें, साहित्यिक किताबें हो, बच्चों की कहानियों की किताबें, उपनिषद की हो, इस तरह की कई किताबें आपको मिल जाएगी मार्केट में, आप लाएं और उसको ला करके आप खुद पढ़ें, बच्चे के सामने बैठ के पढ़ें। हो सके तो अपने घर में एक स्टडी टेबल बना लें और उस पर बैठ करके खुद पढ़ें, बच्चे को उसको सुनाएं पढ़ करके। बच्चा उससे इंस्पायर होगा, बच्चा उससे समझेगा, बच्चा बैठने की आदत डालेगा। और घर में इस तरह से करते करते आप देखेंगे साल में 10, 20, 50 किताबें आपके छोटी सी लाइब्रेरी में वो इकट्ठा हो जाएगी। और तब क्या होगा, आपके घर में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, जिसमें कि आपकी पढ़ने की आदत, बच्चे की पढ़ने की आदत, बच्चे की माँ की पढ़ने की आदत, और परिवार में धीरे धीरे करके सबके पढ़ने की आदत में शामिल हो जाएगा। हम लोग बात करने लगेंगे अच्छे अच्छे साहित्य के ऊपर, अच्छे अच्छे कहानियों के ऊपर। ऐसे मॉरल एजुकेशन आप घर पर बच्चे को दे सकते हैं, एक कल्चर सा डेवलप कर सकते हैं। तो हम मानेंगे कि ये सही दीपावली का मतलब बना। तो आप केवल दीपावली के दियों तक सीमित मत रहें, आप अपने मन के उस अंधेरे कोठरी को समझें और उसमें एक दीपक जलाएं। मैं बार बार रिपीट करूंगा इसे,
तो आप इसको ध्यान से समझें। आप सही मायने में अगर दीपावली मना रहे हैं तो आपको शुरुआत इन्हीं सही मायनों से करना होगा। तो हमें एजुकेशन सिस्टम को जैसे चल रही है आप चलने दीजिए, उसके लिए आप बेकार का अपना समय मत गवाइए। आप अपने घर में एक कल्चर लाइए, वो है एजुकेशन कल्चर। तो आप इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए कि आप अपने घर में एक कल्चर डेवलप करेंगे, संस्कृति, जिसके बगैर तो आपका चलेगा ही नहीं। हर रोज आपके घर में दीपावली होनी चाहिए, इन्हीं सब बातों पर चर्चा होनी चाहिए। भले ही आपके पास में 30 से लेकर के 60 मिनट का समय हो। हर एक परिवार के सदस्य किताबें पढ़ के, ठीक है आप ड्यूटी करते हैं, आप कहीं पर जॉब करते हैं, कहीं मेहनत मजदूरी करते हैं, कोई बात नहीं, जब उधर से आते हैं तो आप 30 मिनट का समय देख करके वो स्टोरी किताबें पढ़ के सुनाइए बच्चे को। बच्चा अगर पढ़ने लायक है तो वो खुद भी पढ़ेगा, घर के सदस्य और भी है वो भी प्रयास करेगा। तो आप ऐसा करेंगे तो मैं बताता हूं आपको कि ये दीपावली बहुत सार्थक दीपावली होगी। और ये आप शुरुआत इस साल करें। आप एक बंडल पटाखा मत खरीदिए, आप उसकी जगह पर एक किताब लाइए जो कि बच्चों के ग्रोथ से संबंधित हो, आपके परिवार को उन्नति दे, उससे संबंधित हो। आप सोना चांदी बहुत सारे वस्तुएं लेते होंगे दीपावली पर, लेकिन मैं कहता हूं एक किताब भी जरूर लाएं। देखिए अगले साल दीपावली में आप हमसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर आपको लगता है कि ये बात मैं गलत बोल रहा हूं तो आप अभी कमेंट में लिखिए, और आपको जो इच्छा है वो आप लिख करके हमें बताइए कि क्या मैं गलत बोल रहा हूं, क्या ये आपके परिवार को एक सही दीपावली का सुअवसर या सही दीपावली का एक अवसर नहीं है। तो आप ये प्रयास करें तो सही मायने में ये दीपावली हो। तीसरा है जो कि इस पर कोई बातें नहीं करते हैं, कोई भी लोग हो, सदस्य हो परिवार के, समाज के कोई भी लोग हो, आप देखते हो इस पर कोई बात नहीं करता है, वो है हमारे आदर्शों को बदलना होगा। आखिर में ये बात क्या है, ये आदर्श क्या है? ये आदर्श, जिन बातों को हम आदर्श मान लिए हैं, जिन व्यक्तियों को हम आदर्श माने बैठे हुए हैं, उनको बदलना होगा। ये मैं बात बहुत गहराई में जाके कह रहा हूँ। हमारे आदर्श जो है हमारे परिवार बच्चे को बिल्कुल गलत दिशा में लेके जा रहा है। हम अपने आदर्शों को कैसे बदलेंगे ये तरीका समझने की जरूरत है। सबसे पहले जैसे आज दीपावली का अच्छा अवसर है, तो आप इस अवसर पर एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो रियल मायने में हमारी संस्कृति को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को, हमारे कल्चर को बहुत बेहतरीन लेवल पर लेके गए हैं। उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसमें आप स्वामी विवेकानंद को ले सकते हैं, गौतम बुद्ध को ले सकते हैं, आप कृष्ण को भी ले सकते हैं, आप आचार्य चाणक्य को ले सकते हैं, आज के समय में आप आचार्य प्रशांत को भी ले सकते हैं। आप उपनिषद को ले आइए, उसको आप आदर्श मान सकते हैं। आप गीता को ले आइए, उसको आप आदर्श मान सकते हैं। आप क्यों ऐसे व्यक्तियों को आदर्श माने बैठे हुए हैं जिनका कोई खास रोल नहीं रहा और बस अंकल जी प्रणाम, अंकल जी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप ऐसे हाथ जोड़े हुए उनको आदर्श बनाए हुए हैं जिनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका चरित्र क्या है। हम ऐसे ऐसे हीरो हीरोइन को, ऐसे ऐसे एक्टर को, ऐसे ऐसे व्यक्तियों को, नेताओं को आदर्श बनाए हुए हैं। इससे क्या आपके जीवन में और आपके त्योहारों में आपको बदलता हुआ दिख रहा है? क्या बच्चे के जीवन में ये आदर्श व्यक्ति है, उनको शामिल करना चाहिए? क्या ये जायज है? तो हम सबसे पहले अपने आदर्शों को बदलें, अपने आइडियल पर्सन को बदलें। हम खुद माता पिता, बच्चों के माता पिता जो भी है, वो खुद बच्चों के नज़र में एक आदर्श व्यक्ति बन सकते हैं। तो आप अगर खुद अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी करते हैं वो उससे साफ साफ दिखना चाहिए कि आप क्या करते हैं। आप मेहनत करते हैं, अपने कंपनी, फैक्ट्री, मेहनत मजदूरी जो भी कुछ करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उसमें बच्चे को साफ साफ दिखना चाहिए कि आप क्या करते हैं। और उसके बाद जो बचा हुआ क्वालिटी टाइम है वो अपने बच्चे को दीजिए। टॉय नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, टॉय नहीं, बच्चे को अपना टाइम दीजिए। तो आप समझिए कि बच्चे को अगर आप आदर्श जो हमारे समाज में बनाए बैठे हैं बच्चों के लिए कि ये देखो सही है, ये सही है, इसको बदलिए और सही रास्ते पर बच्चे को लाइए कि नहीं बस यही सही है। ऊंचे आदर्शों को अपने विचारों में शामिल कीजिए और बच्चों को भी वही दीजिए। तो हमें अपने आदर्शों को बदलना होगा। और आदर्शों में एक बात और शामिल करूंगा कि हम अपने शादी समारोह में, त्योहारों में या कोई भी पार्टी फंक्शन हो, उसमें हम बहुत सारे ऐसे
सिंगर है उनको बुलाते हैं, गाना बजाते हैं, डीजे मौज मस्ती करते हैं, वो आदर्श जो है ठीक है कुछ देर के लिए चल जाएगा, लेकिन वो आदर्शवादिता हमारे बच्चों के लिए खतरनाक है। बच्चे तो यही सीख रहे हैं, आजकल आईफोन से केक कटवाया जा रहा है, क्या यही बात बच्चे को सिखानी चाहिए, यही सीखनी चाहिए? कल को तो बच्चा बोलेगा कि हम केक तभी काटेंगे, बर्थडे तभी मनाएंगे जब हमको थार मिलेगा। तो आप इस बात से सतर्क हो जाएं, हमें आदर्श को बदलने की जरूरत है। हम जिन बातों को आदर्श माने बैठे हुए हैं उससे ऊपर उठना होगा। तो ये बात आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गई होगी मैं किन आदर्शों की बात कर रहा हूँ, मैं किन आदर्श व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ, किन आदर्श परंपराओं की बात कर रहा हूँ, मैं किन आदर्श त्योहारों की बात कर रहा हूँ जिनको बदलने की जरूरत है, जिसमें और बेहतर करने की जरूरत है। तो आप इसमें जरूर कोशिश करें इसको समझने का और इसे इम्प्लीमेंट करने का। तीसरा है कि हमें अपने बच्चों में, बल्कि बच्चों में ही नहीं बल्कि परिवार के एक एक सदस्य में एक स्किल डेवलप करना होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपके घर के किसी सदस्य में अगर एक स्किल आती है तो उससे पूरा परिवार के ऊपर फर्क पड़ता है। वो मतलब घर के कोने में एक जलता हुआ दिया के समान होगा। एक स्किल का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने घर में एक इन्वायरमेंट सा बना लें कि हर एक व्यक्ति घर में एक एक स्किल सीखेगा। जैसे आपका बच्चा है तो उससे ठीक वो पढ़ाई कर रहा है तो आप उससे एक स्किल दे दीजिए कि बेटा आपको मैथ में बेहतर बनना है और आपको खुद पढ़ना भी है, दूसरे को पढ़ाना भी है। जब पढ़ रहे हैं तो वो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है। जब आप किसी को पढ़ाते हैं, किसी को समझाते हैं तो वो स्किल बन जाएगा। तो अगर आप हैं तो आप किसी जॉब में है तो ठीक है, जॉब में कर रहे हैं करें, फिर भी आप जॉब के अलावा अगर कोई टाइम बचता है तो आप स्किल सीखने में दें, 30 मिनट ही दें, कोई स्किल सीखने में दें। आप गाना चाहते हैं, आप बजाना सीखना चाहते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, एडिटिंग सीखना चाहते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना चाहते हैं, चाहे आप डेटा एनालिटिक्स सीखना चाहते हैं, आप वेब डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, कोडिंग सीखना चाहते हैं, जो कुछ भी सीखना चाहते हो आप उस स्किल को सीखिए और अपने पूरे परिवार में सिखाइए। जैसे घर की महिला है तो आप उसे सिलाई सिखा सकते हैं, आप उसे तरह तरह के डिजाइन कराना सिखा सकते हैं। घर में अगर लैपटॉप है तो आप वहाँ पर भी कई तरह के डिजाइन सिखा सकते हैं। आप विज्ञापन बनवाना सिखा सकते हैं, आप एजुकेशनल कुछ भी चीज़ क्रिएटिव MCQ बनाना सिखा सकते हैं, आप प्रेजेंटेशन बनाना सिखा सकते हैं। इस तरह से करके आप कितना कुछ सिखा सकते हैं। तो ये स्किल परिवार के एक एक सदस्य में डेवलप होना चाहिए। अगर दादाजी है तो हो सकता है दादाजी अगर पढ़े लिखे बैकग्राउंड से है तो वो अच्छे कहानियाँ कहने में या सुनाने में बेहतर हो, क्या पता। तो उन्हें भी वो स्किल को और बेहतर करना चाहिए, क्योंकि बात अपने परिवार की है। क्यों? क्योंकि हमें सबको मिला करके हम परिवार में हर एक सब साथ में मिल करके स्किल को डेवलप करेंगे। तो सोचिए घर का इन्वायरमेंट क्या होगा। तो आपको स्किल डेवलपमेंट की ओर जाना होगा। क्यों? क्योंकि पढ़ाई काफी नहीं है। आप जानते हैं केवल पढ़ने से बहुत कुछ नहीं बदलेगा, अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये भी सही मायने में इस दीपावली के अवसर पर एक मन के किसी कोने में एक दीपक जलाने के समान होगा। तो आप इसके लिए एक बार कोशिश जरूर करें। मैं उम्मीद करूंगा कि आप ऐसा जरूर करेंगे। और आपको लगता है इससे संबंधित कोई सवाल है तो आप जरूर हमें कमेंट करके। और पांचवा है जो सबसे पहले मैं बता भी चुका हूं, वो है कि आप अपने घर में एक लाइब्रेरी जरूर बनाएं। मैं बार बार कहता हूं कि आप एक लाइब्रेरी बनाएं। लाइब्रेरी केवल पढ़ने लिखने के लिए, एक इंफॉर्मेशन के लिए एक छोटा सा अलमीरा नहीं होता है। वो आपके घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी होने से कितना फर्क पड़ सकता है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं। जैसे आपके घर में किसी बूढ़े बुजुर्ग की जो गुजर चुके हैं उनकी तस्वीर लगी हुई है, या किसी ऐसे व्यक्ति की तस्वीर, चाहे गांधी जी हो सकता है, सुभाष चंद्र बोस का हो सकता है, आप स्वामी विवेकानंद के, बुद्ध के, किन्हीं की भी तस्वीरें हो, आप जब लगाते हैं अपने घर में तो उस तस्वीर को देखने के बाद आपके मन में एक शांति सा महसूस होता है, शांति सी फीलिंग आती है, या उससे आपको बड़ा हिम्मत सा मिलता है, अंदर से जोश सा आ जाता है। तो आप लाइब्रेरी जब आपके घर में होती है तो आपके बच्चे को एक प्रेरणा मिलती है कि हमें कुछ लेके पढ़ना चाहिए। वो गलती से भी जाएगा तो एक किताब निकालेगा, उससे उल्टा कर देखने की कोशिश करेगा। हो सकता है उस किताब में कुछ उस बच्चे को जच जाए तो वो उससे कंटिन्यू करेगा।
और आप अगर उस लाइब्रेरी को अपने घर में शामिल करते हैं, अपने घर में आप लाते हैं, रखते हैं, तो आप भी कहीं न कहीं उसे ज़रूर पढ़ेंगे, उस किताबों को। परिवार के सदस्य पढ़ेंगे, हर कोई पढ़ेगा। आप घर के किसी कोने में देवी देवताओं की तस्वीर रखते हैं, उसके लिए मंदिर बनाते हैं, एक छोटा कोना लाइब्रेरी के लिए नहीं दे सकते? कितना आसान सा है सवाल। आप सालाना एक मूवी का टिकट जितना खर्च करते हैं पूरा परिवार के ऊपर, आइसक्रीम में, चॉकलेट में, फालतू की चीज़ों में, पिज्ज़ा बर्गर में, मैं कहता हूँ कि आप महीने में 2 बुक भी ले आएंगे तो साल के 25-30 बुक हो जाएंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो 4-5 साल में आपके पास में अच्छी बड़ी लाइब्रेरी हो जाएगी। और उस समय जब आपके पास में लाइब्रेरी होगी तब तक में आप ये बात समझ जाएंगे कि उस लाइब्रेरी का आपके परिवार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो आप खुद इसके लिए प्रयास करें कि आपके घर में एक लाइब्रेरी हो। इससे आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर एक बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा परिवार में पढ़ने का। और ठीक वैसे जैसे मैंने इससे पहले कहा कि वो एजुकेशन कल्चर डेवलप होगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप इसके लिए प्रयास करें। और फिर मैं बोलूँगा ये अच्छी दीपावली होगी अगर ऐसा आप करते हैं तो आप ज़रूर कीजिए। छठा है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके लिए हर एक जगह खड़ा होकर के आप ये बात को समझ सकते हैं। केवल पढ़ाई, केवल इन्फॉर्मेशन हमें काम में नहीं आ सकती है, हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमें समझने पर जोर देना होगा। यानी हम खास करके इस एजुकेशन सिस्टम में जो फॉल्ट है उसको लेकर के बोल रहा हूँ, इसी पर आधारित है, तभी मैं बोल रहा हूँ। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो आपको इन्फॉर्मेटिव बना सकता है, स्किलफुल नहीं बना सकता है, आपको समझदार नहीं बना सकता है, आपको एक सही शिक्षित व्यक्ति नहीं बना सकता है। तो आप बच्चे को इन्फॉर्मेटिव बनने से ज़्यादा उसे समझने पर जोर दें कि क्या बेटा आपने समझा, आप जो पढ़ रहे हैं आपने उसको समझा। अगर नहीं समझा तो उसे समझने की प्रयास करना है और आप उसके समझने में भी सहयोग देंगे। अगर आप समझाने में सक्षम नहीं, आपके पास में है अब चैट जीपीटी, आपके पास है गूगल, और आपके पास में अब दुनिया बाहर की चीज़ें मौजूद है जिसको आप देख करके, यूट्यूब से देख करके आप बच्चे को अपने तरीके से समझा सकते हैं, अपने व्यवहारिक तरीके से, अपने घरेलू तरीके से आप उसे समझा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ही करके आप 30-30 मिनट भी दे करके बच्चे को इतना कुछ दे सकते हैं। लेकिन फिर मैं वही बोलूँगा, आप अपने बच्चे को नए नए कपड़े दे सकते हैं, तरह तरह के दिए ला के दे सकते हैं, लाइट्स ला के दे सकते हैं, तरह तरह के चॉकलेट्स दे सकते हैं दीपावली के अवसर पर। लेकिन क्या आप 30 मिनट नहीं दे सकते हर रोज़? ये हर रोज़ आपके लिए, आपके बच्चों के लिए दीपावली सा होगा। बच्चे को भी अच्छा लगेगा कि पेरेंट्स हमसे कनेक्टेड हैं, बच्चे को अच्छा महसूस होगा, हाँ मेरे पिता, मेरे माता हमसे आकर के 30 मिनट 1 घंटा हमसे बातचीत करते हैं। आपको ये नहीं मान के चलना है कि मैं पढ़ाई की बातें किया करता हूँ, बस बच्चे की समझदारी से बातें किया करें, बच्चों की समझ से संबंधित बातें किया करें कि आपने बच्चों आपने आज पढ़ाई में क्या किया। हम आपसे सुनना चाहेंगे आज आपके विचारों में, आपके समझ के अनुसार। आप हमें स्कूली भाषा में ना बताएं, आप हमें अपनी भाषा में बताएं कि आपने आज क्या समझा, आपने आज क्या सीखा। जरूरी नहीं है कि वो पेन पकड़ के ही बताए, जरूरी नहीं है, वो अपने शब्दों से भी बता सकता है कि हमने आज सीखा। ये हैबिट भी अगर बच्चे में आती है तो उसका कम्युनिकेशन स्किल भी सुधरेगा और वो बोलने में बहुत अच्छा लक्ष्यदार बनेगा, और उससे वो रिवाइज होने के कारण वो इन्फॉर्मेशन भी बहुत अच्छे से सेव हो जाएगा, उसकी समझ बढ़ेगी। तो इससे बच्चा इमोशनली आपसे कनेक्टेड भी रहेगा, उससे मज़ा आएगा पढ़ने में, इंटरेस्ट जगेगा। जबकि ऐसा आप आज के समय में नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे को पढ़ाई केवल स्कूलों में करनी पड़ती है, घर में नहीं। घर में तो बस ज़बरदस्ती का डंडा लेकर के उसे होमवर्क पूरा करवाया जाता है। तो आप इस बात को समझें कि हम बच्चे को पढ़ाई के लिए जो फोर्स करते हैं वो केवल स्कूल की नहीं होनी चाहिए, आपके समझ की ज़रूरत है। देखिए, आपके बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, आपको सही ध्यान की ज़रूरत है बच्चों के लिए। आप सही तरीके से ध्यान भी देते हैं तो ज्ञान तो बाद में भी आ जाएगा। तो बच्चे को सही दिशा में रखें। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है या आपको लगता है कि हमने कहीं कुछ गलत बोला है तो आप हमें लिख करके बिल्कुल बताएं।
हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम कोशिश करेंगे इसको और बेहतर करने का, और इस तरह के अवसर जब भी कभी आएंगे, चाहे वो दीपावली हो, होली हो या किसी भी तरह का त्यौहार हो, हम उस पर बातचीत किया करेंगे आपसे जुड़ करके, आपके लिए, हम सबके लिए, हमारे बच्चों के लिए, कि हम उसे कैसे बेहतर बनाएं और एक सही डायरेक्शन, एक सही कल्चर को कैसे सामने लेकर के आए। तो अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आप बहुत सिंसियर हैं अपने बच्चों के प्रति भी, और आप चाहते हैं एक सही बदलाव हो इस अवसर पर, आज इस दीपावली के अवसर पर। इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आप सभी का कि आप हमें सुन रहे हैं अभी तक। तो अब हमें इजाज़त दीजिए जाने की। धन्यवाद।